स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अध्याय में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हवा में हर पल कौन से अदृश्य बदलाव हो रहे हैं? कभी अचानक से बादल छा जाते हैं तो कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। तो आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास मिशन पर निकलने वाले हैं। हम बनने जा रहे हैं रोजमर्रा के मौसम जासूस यानी एवरीडे वेदर डिटेक्टिव। आसमान में तैरते बादलों के आकार से लेकर हमारे गालों को छूने वाली हवा की सरसराहट तक हर एक चीज कोई न कोई अनोखी कहानी बयां कर रही है। और आज हम प्रकृति के इन्हीं सुरागों को डिकोड करेंगे। तो चलिए अपने अपने जासूसी चश्मे पहन लीजिए, क्योंकि मौसम के उन रहस्यों को आज पूरी तरह से सुलझाना है जिन्हें हम रोज महसूस तो करते हैं लेकिन शायद पूरी गहराई से समझ नहीं पाते। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे इस खजाने के नक्शे पर नजर डाल लेते हैं। आज के इस सफर में हम 5 मजेदार चीजें एक्सप्लोर करेंगे। पहला, मौसम असल में है क्या। दूसरा, हम मिलेंगे प्रकृति के अपने मौसम वैज्ञानिकों से। तीसरा, मौसम के प्रमुख तत्व को जानेंगे। चौथा, इन्हें मापा कैसे जाता है। और पांचवा, आधुनिक मौसम केंद्रों की अद्भुत दुनिया। तो चलिए बिना देरी किए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। भाग 1, मौसम आखिर क्या है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। सर्दियों की किसी सुबह बिस्तर से उठते ही हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, है ना? इतनी ठिठुरन होती है कि बस भारी भरकम ऊनी कपड़े पहनने और गर्मा गर्म चाय पीने का मन करता है। लेकिन वही गर्मियों में उसी सुबह उठते ही पसीने छूटने लगते हैं, हल्के सूती कपड़े पहनने की इच्छा होती है और लगता है कि बस ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। आखिर इतना बड़ा बदलाव होता क्यों है? दरअसल हमारी बॉडी हमारे आसपास के वायुमंडल में हो रहे इन अदृश्य और लगातार बदलते बदलावों पर रिएक्ट करती है। किसी भी खास समय और जगह पर पृथ्वी के वायुमंडल की इन्हीं कंडीशंस को हम मौसम कहते हैं। और ये वायुमंडल क्या है? ये गैसों की वो विशाल चादर है जिसने हमारी पृथ्वी को एक मोटे सुरक्षा कंबल की तरह चारों ओर से लपेट रखा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बिल्कुल एक स्वादिष्ट केक की कई परतों जैसा है। हर लेयर की अपनी एक अलग खूबी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ होता है? वो होता है सबसे निचली परत में, जिसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ये पृथ्वी से लगभग 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ध्रुवों पर जहाँ बर्फीली हवा सिकुड़ती है वहाँ ये थोड़ी पतली होती है और गर्म उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ये थोड़ी मोटी हो जाती है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम इंसान, जानवर और पक्षी हम सब इसी परत में सांस लेते हैं। और आसमान से गिरती वो तेज बारिश, भयंकर तूफान या रूई जैसी सफेद बर्फबारी, मौसम की ये सारी रोमांचक घटनाएं इसी एक परत यानी ट्रोपोस्फेयर के भीतर ही जन्म लेती हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रकृति के मौसम वैज्ञानिक। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? देखिए, आज तो हमारे पास मौसम बताने वाले ढेरों मोबाइल ऐप्स हैं, लेकिन सोचिए जब ये सब नहीं था तब लोग मौसम का हाल कैसे जानते थे? सच मानिए, प्रकृति के अपने संकेत बहुत ही हैरान करने वाले होते हैं। हमारे जानवर और पेड़ पौधे प्राकृतिक वेदर फोरकास्टर के रूप में शानदार काम करते हैं। अगर आसमान में पक्षी अचानक बहुत नीचे उड़ने लगे तो समझ जाए कि बारिश होने वाली है। और वो नन्ही चींटियां जब हवा में नमी बढ़ती है तो वो लाइन बनाकर अपने अंडों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर ले जाने लगती हैं। ये भारी बारिश का पक्का सिग्नल है। मेंढकों का जोर जोर से टरटराना भी इसी नमी को दर्शाता है। और तो और चीड़ के पेड़ के जो पाइन कोन होते हैं वो हवा में नमी होने पर अपने बीजों को बचाने के लिए एकदम बंद हो जाते हैं और मौसम सूखने पर फिर से खुल जाते हैं। है ना प्रकृति का यह ज्ञान बिल्कुल किसी जादू जैसा? प्रकृति के इन शानदार सुरागों के बाद अब आते हैं भाग 3 पर, मौसम के प्रमुख तत्व। चलिए अब थोड़ा साइंटिफिक चश्मा लगाते हैं। अब इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चेन्नई में रहने वाले हमारे दोस्त कृष्णन है, जिन्हें एक तेज तूफानी बारिश के बाद वाली रात में जबरदस्त ठिठुरन महसूस हो रही है। उनके लिए तो वो बहुत ठंडी रात है। लेकिन वही दूसरी तरफ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बैठे आमिर के लिए ठंड का मतलब कुछ और ही है। आमिर के लिए ठंड का मतलब है भारी बर्फबारी और जमा देने वाली बर्फ की चादर। तो जो मौसम कृष्णन को बहुत ठंडा लग रहा है वो आमिर के लिए शायद एकदम नॉर्मल या सुहावना हो। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि ठंड या गर्मी का ये एहसास हर इंसान हर जगह के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है। और बिल्कुल इसी वजह से हम मौसम का सही हाल जानने के लिए सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि हमें सटीक वैज्ञानिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे भाग पर, मौसम को मापना। मौसम विज्ञान में हम 5 मुख्य चीजों को मापते हैं
और इसके लिए कमाल के गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे हवा कितनी गर्म या ठंडी है ये बताने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। बारिश या बर्फबारी को वर्षा मापी यानी रेन गेज से नापते हैं। हवा का दबाव जो कि मौसम बदलने का सबसे बड़ा सुराग है, उसे बैरोमीटर से चेक करते हैं। हवा की रफ्तार जानने के लिए एनीमोमीटर होता है और हवा में नमी जिससे हमें चिपचिपाहट महसूस होती है उसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मौसम विज्ञान विभाग 1875 से ही ऐसे शानदार गैजेट्स का इस्तेमाल करके हमें मौसम की सटीक जानकारी दे रहा है। अच्छा, ये रेन गेज काम कैसे करता है? इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। ये एक बेलनाकार यानी सिलेंडर के आकार का बर्तन होता है जिसके ऊपर एक कीप या फनल लगी होती है। जब बारिश होती है तो पानी इस कीप से होकर नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है जिस पर एक स्केल बना होता है। तो अगली बार जब आप न्यूज में सुने कि आज शहर में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि उस इलाके में रेन गेज की नली में पानी ठीक 5 मिलीमीटर की ऊंचाई तक भर गया था। है ना बारिश नापने का एकदम आसान और स्मार्ट तरीका। चलिए, तापमान और बारिश तो समझ गए, पर ये वायुमंडल दबाव या हवा का दबाव क्या चीज है? नॉर्मली समुद्र के लेवल पर हवा का जो दबाव हमारे ऊपर होता है वो लगभग 1013 मिलीबार होता है। लेकिन जरा लद्दाख के खारदुंगला के बारे में सोचिए। ये जगह समुद्र तल से 5600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। इतनी अधिक ऊंचाई पर हवा एकदम विरल या पतली हो जाती है और वहां दबाव गिरकर महज 650 मिलीबार रह जाता है। मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं हवा का दबाव बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। और पता है, इस कम दबाव का सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। पहाड़ों की उस पतली हवा में ऑक्सीजन काफी कम होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि खून में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए हमारे दिल और फेफड़ों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब सैनिक या माउंटेन क्लाइंबर्स इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वो एकदम से चढ़ाई शुरू नहीं करते। उन्हें बीच बीच में रुककर आराम करना पड़ता है ताकि उनका शरीर उस पतली हवा और कठोर जलवायु के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। साइंस की भाषा में शरीर के इसी एडजस्टमेंट को एक्लेमेटाइजेशन या पर्यानुकूलन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे हाईटेक पड़ाव पर, भाग 5, आधुनिक मौसम केंद्र। अब जरा इस कमाल की चीज को देखिए। ये सिक्किम में 4800 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के पास लगा स्वचालित मौसम केंद्र यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। इसे 2023 में यहाँ लगाया गया था। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी भयंकर ऊंचाई और खून जमा देने वाली ठंड में किसी भी इंसान के लिए खड़े होकर दिन रात मौसम नापना तो नामुमकिन है, लेकिन साइंस का ये चमत्कार वहाँ बिना थके 24 घंटे काम करता है। ये मशीन लगातार खतरनाक मौसमी बदलावों पर नजर रखती है ताकि हम सभी को पहले से ही अलर्ट मिल सके। पर यह मशीन इतनी ठंड में बिना इंसान के चलती कैसे है? जवाब है इसके टावर पर लगे शानदार सोलर पैनल जो सूरज की रोशनी से इसे लगातार चार्ज करते रहते हैं। साथ ही इसमें बिल्कुल इंसानों की आंख और कान की तरह काम करने वाले एडवांस सेंसर भी लगे हैं। ये सेंसर दिन रात हवा की स्पीड, बारिश, तापमान और हवा के दबाव को मापते हैं और सारा डेटा सीधा कंप्यूटर्स को भेजते हैं। और यही वो सटीक डेटा है जिससे किसानों को अपनी फसल उगाने में मदद मिलती है, हवाई जहाजों को उड़ने का सही रास्ता मिलता है और हम अपनी छुट्टियों की सेफ प्लानिंग कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि मौसम सिर्फ कोई आम सा शब्द नहीं है। ये एक बहुत ही अद्भुत साइंस है जो हर पल हमारे चारों ओर चल रही है। हमने ट्रोपोस्फेयर की उस मोटी चादर से लेकर चींटियों के सुरागों तक और बारिश नापने वाले रेन गेज से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई पर लगे उन शानदार मौसम केंद्रों तक का सफर तय किया। तो अब बारी आपकी है। अगली बार जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखें तो बस ये मत सोचिएगा कि आज मौसम कैसा है, बल्कि हवा की दिशा महसूस करें, बादलों का आकार देखें और प्रकृति के उन अदृश्य सुरागों को खुद डिकोड करें। क्या आप सब आज से एवरीडे वेदर डिटेक्टिव बनने के लिए तैयार हैं? इस ज्ञान से भरे मजेदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और प्रकृति के खूबसूरत रहस्यों को सुलझाते रहिए। धन्यवाद।